नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्लाह। मुजफ्फरनगर के सोरम में आज महापंचायत हुई, जिसमें खाब चौधरी और किसान संगठन के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। दरअसल ये महापंचायत पहलवानों के समर्थन में की गई और इसमें राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार की तरफ से दरवाजा खुल गया है। अब खाप पंचायत के कुछ लोग, किसान संगठन के कुछ लोग और साथ ही जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग सरकार से मुलाकात करने जाएंगे। राकेश टिकैत ने इसके अलावा कहा कि हम कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आपको बता दें कि कल कुरुक्षेत्र में भी महापंचायत होने वाली है। बीते 28 मई को जो कुछ देश में घटा, उसके बाद से किसान संगठन के जो मुखिया नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के अलावा जो खाब चौधरी हैं, उनके बीच में यही तालमेल चल रहा था कि पहलवानों के समर्थन के लिए क्या किया जाए। इसी को लेकर आज मुजफ्फरनगर के सोरम में महापंचायत हुई, जिसमें फैसला लिया गया और कहा गया कि हम पूरी तरीके से पहलवानों के साथ हैं। आपको बता दें कि पहलवान पिछले 3 महीने से, या अगर हम बात करें तो जनवरी में सबसे पहले वो जंतर मंतर पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि ब्रजभूषण ने 7 लोगों के साथ यौन शोषण किया है। इसके बाद फिर उनको तसल्ली दी गई कि हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई न होने के बाद 23 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ब्रजभूषण पर एफआईआर होती है, लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होती। आपको बता दें 7 लोगों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसमें एक माइनर है। पॉक्सो एक्ट के तहत उन पर एफआईआर दर्ज हुई। इस एक्ट के मुताबिक 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन पहलवान लगातार लड़ते रहे और मांग करते रहे कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। एक तरफ 28 मई को संसद का उद्घाटन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर पहलवानों को घसीटा जा रहा था, उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे। इसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण को देखा जा रहा है कि लगातार वो भाषण दे रहे हैं और खुली ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मेरी गलती हुई, मुझ पर आरोप सिद्ध साबित हुए तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। हालांकि दिल्ली पुलिस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है एनआई के जरिए कि उनका कहना है ब्रजभूषण के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। यही पॉक्सो एक्ट है जिसके मुताबिक 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। यानी कोई नाबालिग लड़की अगर यौन शोषण का आरोप लगाती है तो सबसे पहले उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन क्या मजबूरी है कि दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण पर हाथ डालने से घबरा रही है। वहीं दूसरी तरफ तमाम लोग ब्रजभूषण के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। ब्रजभूषण अपने आप को संत बताते हैं कि मैं निर्दोष हूं और ये सब लोग राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा जब पहलवानों ने देखा कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ऐलान किया था कि अपने जो मेडल हैं, जिसमें विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, बजरंग पुनिया है, संगीता फोगाट है, इसके अलावा तमाम दर्जन भर खिलाड़ियों ने ऐलान किया कि जितने मेडल अब तक जीत कर लाए हैं वो गंगा में प्रवाहित कर देंगे। हरिद्वार पहुंचे, लेकिन फिर इधर किसान संगठन के तो अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के नरेश टिकैत वहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे 5 दिन का वक्त दीजिए, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। उसी को लेकर लगातार हरियाणा पंजाब में बैठकें चल रही हैं। आज के इस महापंचायत में यह ऐलान हुआ कि हम महिलाओं का समर्थन खुलेआम कर रहे हैं और जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती हम महिला पहलवान के साथ खड़े हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। यही वजह है कि तमाम खाब चौधरी, किसान संगठन, महिला पहलवान के तरफ से आज महापंचायत बुलाई गई। नरेश टिकैत ने अपने भाषण में कहा कि सरकार की तरफ से संदेश आया है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अभी कल और भी फैसला होने वाला है, चूंकि कुरुक्षेत्र में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें पश्चिमी यूपी के तमाम जो संगठन के नेता हैं, बड़े जो नेतृत्व कर रहे हैं किसान संगठन के, वो, इसके अलावा खाब चौधरी की एक कल मीटिंग होने वाली है। उसमें तय किया जाएगा कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। अब देखना होगा कि सरकार से मिलने कौन कौन लोग जाते हैं। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि हम राष्ट्रपति से भी मिलेंगे और इसके अलावा गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। वहीं सवाल उठाया जा रहा है कि क्या दिल्ली पुलिस इस मामले को बंद करने जा रही है, केस को खत्म करने जा रही है। जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, एनआई के सोर्स ने जब ट्वीट किया उसके बाद से खलबली मच गई। भाजपा की तरफ से कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि जांच हो रही है, जांच के बीच में हम कैसे बोल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की एक बड़ी नेता है मीनाक्षी लेखी, जब उनसे कोई सवाल करता है तो भागती हुई नजर आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पॉक्सो एक्ट के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। आपको याद दिला दें, कुछ साल पहले मीटू का जब चलन हुआ था तो भाजपा के ही एक बड़े नेता के खिलाफ मीटू का आरोप लगा था। उनका नाम था एमजे अकबर, यानी मुसलमान थे, तो उनसे तुरंत इस्तीफा ले लिया गया था।
वो मंत्री के बड़े पद पर थे। वहीं दूसरी तरफ यौन शोषण के आरोप में 7 महिलाओं ने आरोप लगाया, जिसमें से एक नाबालिग है। पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज हुई है, उनके ऊपर 2 एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या यही वजह है कि नाम का भी फर्क है, या फिर ब्रजभूषण का उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम है, जिस तरह से लोग कहते हैं, खबरों में चलाया जाता है कि बाहुबली है। यही वजह है कि वोट बैंक के डर से भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई करने से डर रही है। लेकिन इधर पहलवानों की बात करें तो पहलवानों ने खुले तौर पर कह दिया कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे और जिन लोगों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिन महिलाओं के साथ ये गलत हरकत हुई है, उनको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार से बातचीत के बाद कौन सा रास्ता निकलता है, क्या ब्रजभूषण के ऊपर कार्रवाई होती है या फिर और कोई रास्ता निकलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि कल भी अभी बड़ा फैसला होने वाला, कुरुक्षेत्र में एक बड़ी मीटिंग होगी जिसमें पहलवानों की तरफ से पहलवान भी शामिल होंगे। नरेश टिकैत हैं, राकेश टिकैत हैं, या खाप पंचायत के जो चौधरी हैं, सारे लोग वहां पर एक मंच पर इकट्ठा होंगे और वहीं पर फैसला लिया जाएगा कि सरकार से मिलने कौन कौन जा रहा है और उसके बाद फिर क्या रास्ता निकलेगा। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे NS टाइम्स, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी।